जी, घटना बड़ा ही दुखद रहा। अभी हम लोग योगेश मिश्रा लुल्लू पंडित जी जो पूजा अर्चन का कार्य करते हैं, उनकी बेटी थी प्राची मिश्रा, 22 वर्ष की। वो एक समीर लड़का था जो इलाहाबाद का प्रयागराज का रहने वाला था, और एक शिवा गौतम जो ऑटो चालक था। तीनों लोगों की घटना में मृत्यु हुई। तीनों परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक आत्मा को शांति दे। और आज जिला प्रशासन से भी वार्ता हुई, डीएम से भी वार्ता हुई, पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता हुई। उस दिन मैं घटना मौके पर भी गया जब सुना कि इस ढंग का घटना हुआ। घटना दुखद है और घटना के कारणों के विषय में भी मैंने आज चर्चा किया कि क्या कारण रहे, किस वजह से। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है प्राइमा फेसी, उसमें तीनों डेथ करंट लगने से हुई है, बिजली लगने से हुई है, तीनों लोगों की मृत्यु। तो उस दिशा में भी हम लोगों ने चर्चा किया है और कड़े कार्रवाई करने के बात भी कही गई है कि जहाँ पर भी इस ढंग की त्रुटियाँ हों, जिससे भविष्य में हम पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि दुर्घटना तो हो सकती है, होती रहती है, क्योंकि समाज है, सारे लोग हैं और इसी का नाम दुर्घटना है। तो कोई इंटेंशन किसी का नहीं था, ऐसा खराब नीयत नहीं थी कि किसी प्रकार की हो जाए, किंतु दुर्घटना बहुत ही दुखद है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए जिला प्रशासन से इस स्तर पर कि इसको पूरी जांच करके इसमें कार्रवाई भी हो और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, इसमें जांच कमेटी बनाई गई है और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी ली गई है, ले लिया गया है पुलिस विभाग द्वारा। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो जांच कमेटी बनी है, जांच की रिपोर्ट आने के उपरांत इस पर क्या विधिक राय लेते हुए क्या आवश्यक है जिससे आगे चीज़ें न पुनः हो पाएँ, इसके लिए क्या आवश्यक है उस पर कदम उठाया जाएगा। और साथ ही साथ जिलाधिकारी से आज ही इस पर आधे घंटे बैठ के चर्चा हुई। पुलिस विभाग के लोग भी थे, सीपीओ भी थे, सारे लोग तत्काल पहले पीड़ित परिवार जो है उनको जो आर्थिक सहायता होती है विद्युत विभाग से और या आपदा विभाग से, जो भी संभव होता है वो हम लोग तत्काल कराने का प्रयास करेंगे। 2 दिन में उनको वो भी दिया जाए। और इसके लिए मैंने फिर कहा कि जो समिति बनी है, समिति की रिपोर्ट आ जाए तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बात से हम सहमत हैं। वहाँ पर जो नाले पे ग्रिल करंट तो एक विषय है, दूसरा जो लास्ट इस तरीके से बॉडी बह गई और जो अभी 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन पुलिस विभाग ने बड़ी मशक्कत के साथ एनडीआरएफ की भी टीम आई, सारे लोग लग के 24 घंटे बाद जाके एक 1.5 किलोमीटर दूर, घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बॉडी मिली। तो अगर वहाँ पर जाली रहा होता तो निश्चित तौर पर वो ये नहीं हुआ होता कि बॉडी वहाँ से बह जाती। लेकिन आगे जो भी है उस पर भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और अभी चूँकि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं पर ये नालों के टैप खुले हैं, कहीं पर ढक्कन खुला हुआ है, उससे दुर्घटनाओं की संभावना है, जिस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है कि 1-2 दिन के अंदर सारी जगहों पर जो इस ढंग के हैं उसको ढक के बंद किया जाए, जिससे इसकी घटना की पुनरावृत्ति न हो। जल निगम का इतना बड़ा नाला जिसमें 2-2 शव बह जा रहे हैं और अभी तक ये गोमती नदी में जाके गिर रहा है। नाले की टैपिंग की बात आई थी कि सारे नाले टैपिंग किए गए थे। मुख्यमंत्री जी जब आए थे उस समय विषय आया था कि सारे नालों की टैपिंग हो गई है। लेकिन ये जो था ये गोमती एक्शन प्लान का पहला बना हुआ था। ये गोमती एक्शन प्लान में पहले का बना हुआ ये सीवर है, वहाँ से जो निकल के पठान टोलिया वाले रास्ते पर निकलता है। तो अब यहाँ पर किन परिस्थितियों में टैपिंग वहाँ पर नहीं रही कि जाके नाले में गिरा। अब ये सब जांच का विषय है, इस पर प्रशासन बहुत ही संवेदनशीलता के साथ तो निर्देश भी दिए गए हैं, बात भी की गई है। बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर कोई कोताही ना हो, भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विशेष ध्यान। शहर में जगह 40 घंटे से अधिक बीत गए, अभी तक प्रशासन ये नहीं तय कर पाया है कि जिम्मेदार कौन है इस घटनाक्रम का। 3 लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था मौत के। देखिए, ये दुर्घटना है, जिम्मेदारी अचानक ऐसे आप नहीं तय कर सकते जब तक कि समिति की रिपोर्ट ना आ जाए। कमेटी गठित हुई है, कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। जल्दबाजी होगी कि किसी की जिम्मेदारी तय कर देना। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है इस पर कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन जिम्मेदार है। उसमें पुलिस विभाग से भी लोग हैं, बिजली विभाग से भी हैं, नगर पालिका के हैं, जिला प्रशासन के लोग समिति में हैं। तो एक बार सबकी रिपोर्ट आ जाए और वो जल्द ही आ जाएगी, 1 दिन के अंदर मुझे लगता है अगले कल तक उसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि जल्द से जल्द आ जाए। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न हो और संदेश खराब न जाए। लापरवाही यहाँ भी हो सकता है बगल में। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से आप देखेंगे पूरे जनपद में बिजली विभाग के तार जो खुले हुए हैं उसकी भी रिहैबिलिटेशन भी किया जा रहा है कि
जहाँ पर है वो वायर, केबल का वायर डाला जाए, बहुत स्थानों पर किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। तो उसको भी कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। ये घटना ने सबक दिया है, इससे भविष्य में घटना ना हो, इसलिए फुल प्रूफ हम कार्य करने का इस प्रयास टीपी और अमृत योजना ने पूरे शहर में, आप यहीं बगल में जोगियापुर में 10-10, 12-12 बार सड़क धंस गई, ट्रक धंस गई, स्कूली बच्चों की गाड़ियां धंस जा रही हैं। क्या किसी बड़े घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन या शासन? नहीं, सड़कों धंसने की घटना निश्चित रूप से आई हैं, अखबारों में भी आई, मीडिया के माध्यम से भी मिला, हम लोग उनके टहलते देखे भी हैं, सड़कें धंसी हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन चूंकि अभी प्रक्रियाधीन है पूरी कार्रवाई और जगह जगह पर खोलना पड़ता है, तो सड़कों का जो स्ट्रेंथिंग होकर रिपेयर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बारिश हुई, उसके वजह से सड़कें कहीं न कहीं धंसी हैं। लेकिन जब एक बार पूरा जो योजना है वो कंप्लीट हो जाए और पूर्ण रूप से सड़कें बन जाएं उनकी पूरी स्ट्रेंथिंग के साथ, उस किया गया है। कुछ FIR की भी कार्रवाई हुई है, वो जो विभाग कार्य कर रहा है शिथिलता है उसमें पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं। उस पर एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको एक टाइम लिमिट करके 6 माह 3 माह का समय जो भी तय करें, ये योजना पूर्ण होकर समाप्त हो, क्योंकि इस योजना की वजह से तमाम दिक्कतें आ रही हैं। रोज़ आए दिन कोई न कोई, कहीं पर सड़कें धंस रही हैं, कहीं पर गाड़ियां फंस जा रही हैं। कोई बड़ी घटना न हो, इसलिए इसको टाइम बाउंड करना आवश्यक है। तो ये मानसून से पहले लगातार बैठकें होती हैं कि जो भी व्यवस्था ठीक नहीं है उसको ठीक की जाएगी। क्या मान लिया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है ये? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्योंकि फेलियर अगर नहीं नहीं होता तो इतनी बड़ी घटना होती नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, इट्स एक्सीडेंट ओनली। क्योंकि करंट उतर जाना कहीं पर, ऐसा नहीं कि हर खंभों में करंट उतर गया, नॉट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फेल नहीं है, कतई नहीं कर सकते। ये दुर्घटना है। दुर्घटना में कहीं पर किसी पोल पे करंट उतर गया, बच्चे बारिश में खेल रहे थे, वो बच्ची जा रही थी, पानी लगा हुआ था वहाँ पर और ये करंट लगा, वो खिंच गई। तो ये दुर्घटना मैं मानता हूँ इसको, बहुत ही दुखद घटना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल नहीं कर सकते, तो एक्सीडेंटल चीज़ें हैं। नाले में बह जाना, इसको फेलियर मानते हैं? हाँ, वो एक चूक थी, जहाँ पर अगर वो जाली लगी हो रही होती तो करंट के बाद भी वो बच्ची या जो छोटा बच्चा था वो बह के नहीं जाता। वो एक विषय गलत था और उस पर हमने आज भी बोला है। तो वो जरा सच कर करिए किस परिस्थितियों